धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी हजूरी के लिए। एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मसा कर परमेश्वर जो भी वचन हो और आपकी ओर से हो प्रभु, ये वचन आपकी ओर से हमें सिद्ध इच्छा में पूरी करने के लिए, सिद्धता में बढ़ाने के लिए मिला है। ये हम तेरी इबादत के साथ जुड़े हो, तेरे नाम की महिमा करें पिता। होने दे प्रभु तेरे काम को जो प्रभु तेरा है, चाहे शैतान जितना मर्जी जोर लगाए, मगर हम भी प्रभु तेरे बच्चे हैं, हमें भी तेरे नाम की महिमा में बढ़ना है, आत्मा के द्वारा चलना है, आत्मा की हजूरी पाकर तुझ में बढ़कर तेरी सेवा में बढ़ना है। तेरे धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज इस समय हमें प्रभु ने इकट्ठा किया है कि हम प्रभु के साथ जुड़े हुए उसकी इबादत के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके विचार, उसकी सोचों में बढ़ने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस समय जो चल रहा है, ये शैतान जो क्या कर रहा है, कार्य जो कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मनुष्य को अधिकारी की पदवी जो है वो छीन ली जाए। वो अधिकारी जो है, जो पहले का अधिकारी है, उसे क्या कर दिया जाए, उसे रद्द कर दिया जाए। तो इसे क्या कर दिया जाए, इसे भिखारी बना दिया जाए। मगर परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो कंटिन्यू लगातार वो क्या करता है कि वो शैतान की चालों को रद्द करके अपने आप उस बच्चों को, जैसे पहले वो अधिकारी था, वैसे ही आज फिर परमेश्वर अधिकारी ही बनाना चाहता है। वो परमेश्वर जो हमारा पिता है, जो हमारा रखवाला है, उसकी सोच ही यही है कि मेरे बच्चे वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हुए, अच्छी बाइबल में बढ़ते हुए, बाइबल की शिक्षा को जानते हुए, स्वर्ग की इबादत करते हुए, स्वर्ग के साथ जुड़ते हुए एक वो अधिकारी बने। जैसे इस संसार में माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी अकल बुद्धि देते हैं, अकल बुद्धि समझाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि ये इस संसार में क्या कर जाए, अधिकारी लग जाए। तो परमेश्वर भी ऐसे है कि परमेश्वर भी अपने बच्चों को लगातार अपनी शिक्षा देते रहते हैं स्वर्ग की, इसलिए कि ये अधिकारी बने। मगर जो मनुष्य जो है वो अधिकारी तो बनना चाहते हैं, मगर वो मनुष्य के ऊपर अधिकारी बनना चाहते हैं, वो मनुष्य के ऊपर ही अधिकारी बनना चाहते हैं। मगर परमेश्वर जो है उनकी सोच ये है, उनका काम ये है कि वो मनुष्य के ऊपर अधिकारी नहीं बल्कि इस सृष्टि के ऊपर अधिकारी बने, क्योंकि परमेश्वर हमें भिखारी नहीं बनने देगा, वो अधिकारी बनाना चाहता है। एक शेर का बच्चा है, एक शेर का बच्चा है, क्या शेर के बच्चे को दहाड़ना सिखाया जाएगा? एक शेर का बच्चा है, क्या उसे दहाड़ना सिखाया जाएगा? उसे दहाड़ने की, सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो शेर का बच्चा है, उसके अंदर वो दहाड़ ऑलरेडी मौजूद है। उसी तरह से जैसा हमारा परमेश्वर है, जिसने परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के ऊपर हुकूमत रखी है, पूरी सृष्टि को बनाया है और पूरी सृष्टि के ऊपर वो अधिकारी है, तो इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बच्चे भी अधिकारी ही बने। उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है कि ये भिखारी बनकर ये भिखारी की तरह रहे। उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है कि ये अधिकार कैसे रखा जाए। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को भिखारी कभी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वो शुरू से ही अधिकारी। एक जो डीसी है ना, अगर डीसी ऑफिस में वो काम करता है, ऑफिस में है, डीसी जो है वो ऑफिस में है, अगर वही डीसी छुट्टी करके घर में चला जाए, क्या वो उस पदवी से हट गया? क्योंकि वो घर पर भी डीसी है, वो घर पर भी ऐसा अधिकारी, वो घर पर भी डीसी ही है। एक डीसी जो अपने ऑफिस में डीसी है, तो अगर वो छुट्टी करके उस काम से छुट्टी लेकर घर में चला जाए तो तब भी वो डीसी है। तब तक डीसी है जब तक उसका अधिकार उसके ऊपर मौजूद है। उसी तरह परमेश्वर कहता है जिनके पास स्वर्ग का अधिकार है वो आज भी अधिकारी है और पहले भी अधिकारी है। जिनके पास अधिकार है, आज परमेश्वर हमें वचन इसीलिए दे रहे हैं कि ये बच्चे भिखारी ना बने, भिखारी ना बनते रहे, ये हमेशा अधिकारी है और अधिकार ही रखते रहे। ये अधिकारी
उनकी चालों को, शैतान की चालों को आपने क्या करना है, पकड़ना है कि कहीं हम भिखारी तो नहीं बन रहे, कहीं हम शैतान के पीछे तो नहीं चल रहे। हमारी सृष्टि, हमारा कर्ता जो परमेश्वर करता है वो हमारा परमेश्वर है, हम उसी के लिए और उसी के लिए सृजे गए हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के लिए ही करें। तो हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान परमेश्वर ही दे रहा है अपने बच्चों को कि ये अधिकार रखे और अधिकारी की तरह रखे। प्रभु यीशु मसीह भी जब वचन सुनाते थे तो अधिकारी की तरह वचन सुनाते थे, और पता चलता था लोगों को कि वास्तव में ये कौन अधिकार के साथ वचन हक रख के साथ करता है। मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह अधिकार कैसे रखते थे। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल के टीचर जब स्कूल के बारे में बताएंगे, स्कूल के टीचर स्कूल में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, उसके स्कूल के बारे में बता रहे हैं, है ना, उनके बारे में बता रहे हैं, चलो जी कैसे हुआ, इतनी क्लासें हैं इसके बारे में, है ना। अब उनको मौका दिया जाए जिन्होंने स्कूल को बनाया है। अगर जैसे पहले मौका मिला, एक टीचर को मौका दिया गया कि चलो आप स्कूल के बारे में बताएं। स्कूल के बारे में जब वो टीचर बताएगा तो कुछ बातें उनको ऐसे पता नहीं चलेगी कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या हक के साथ बोलना है, कैसा बोलना है, उनको ये कुछ पता नहीं चलेगा। वो जो कुछ भी सामने है वो क्या करेंगे, हमारे स्कूल में ऐसा है, हमारे स्कूल में ये से प्लेन होते हैं, ऐसे होते हैं। अगर मौका दिया जाए, जिसने स्कूल बनवाया है, जिसने स्कूल खड़ा किया है, उसको मौका दिया जाए, वो बोलेगा तो पता चलेगा कि वास्तव में इसी ने इस स्कूल को बनाया है, क्योंकि वो उसका बोलना, एक टीचर का बोलना, दोनों में अंतर है। टीचर जो सिर्फ स्कूल की खूबियां बताएगा, स्कूल में क्या क्या है वो बताएगा, मगर जिसने स्कूल को बनाया है उसने ये भी बताएगा किस तरह बनाया है, किस तरह बना है, इसमें क्या क्या खर्च हुआ, कितना हुआ, क्योंकि वो अधिकार के साथ सब कुछ बता रहा है। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि जैसे हमने सृष्टि को बनाया है, एक मनुष्य भी देख ले कि कैसे सृष्टि को बना है और आपको कैसे बनाया। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप अधिकारी ऐसे बने कि आप स्वर्ग के कैसे रहना है, कैसे चलना है, सारा का सारा सब कुछ पता हो, और पता चले कि ये सब कुछ स्वर्ग के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये भिखारी नहीं, ये अधिकारी। एक वचन पढ़ते हैं, फिर मनन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लगातार अपने चेलों को प्रभु का वचन, स्वर्ग का वचन इसीलिए देते रहे कि ये अधिकार रखें। अपने चेलों को भी उन्होंने ज्ञान देते रहे, अपने चेलों को भी ये अधिकार देते रहे, अपने चेलों को भी वरदान देते रहे, ताकि उन्हें पता चले कि ये स्वर्ग के साथ जुड़कर, स्वर्ग की संगति में बढ़कर, स्वर्ग के साथ उस अधिकारी के साथ अधिकार रख के चलते हुए उसके साथ संगति करते रहे। आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के भय में लूका की अंजील निकालते हैं। लूका की अंजील उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। 1 आयत से लूका की अंजील 9 अध्याय उसकी 1 आयत से। ने उन बातों का जो हमारे बीच में, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया, 12 चेलों को परमेश्वर के भय में उसे ये आज्ञा दी, ये समझाया, कि ये बतलाया कि आप अधिकारी हैं। उन 12 को बुलाकर प्रभु यीशु मसीह ने किन किन के ऊपर अधिकार दिया? दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को सामर्थ भी दी और अधिकार भी दिया। फिर लिखा है एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को नियुक्त किया, उनको भी ऐसा ही किया, उनको भी सामर्थ दी और अधिकार दिया। और परमेश्वर जिनको भी अपना बनाता है, जिनको भी अपने साथ जोड़ता है, उसको उनको क्या करता है? वो अधिकार भी देता है, वो सामर्थ भी देता है। वो
वो सामर्थ्य तभी मिलती है जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, उसकी बुलाहट को महसूस करते हैं, उसकी बुलाहट को अंदर आता देखते हैं। उसकी बुलाहट जब तक हमारे ऊपर नहीं होगी, इसका मतलब कि अभी तक हमें कोई सामर्थ्य नहीं मिली और ऐसा काम भी नहीं करना कि जो परमेश्वर ने हमें अभी तक दिया ही नहीं। वो काम आपने वैसा करना है जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य भी मिलेगी, परमेश्वर का अधिकार भी मिलेगा। तो तभी क्या करता है, परमेश्वर ने लिखा है कि मैंने 12 चेलों को भी ऐसा किया है। उनको बुलाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, दुष्ट आत्माओं और बीमारियों के ऊपर उन्होंने क्या किया, सामर्थ्य भी दी और अधिकार भी दिया, इसको दूर करने का। अपने चेलों को, अपने उन चेलों को जो परमेश्वर ने पहले चुने थे, 12 चेले। जब उसके बाद परमेश्वर ने 70 चेले नियुक्त किए, तो उनको भी एक अधिकार दिया, उनको भी सामर्थ्य दी, उनको भी अधिकार दिया और भेजा। आज भी समय है, आज भी परमेश्वर ऐसा ही करता है, जिसको चुनता है तो उसको क्या करता है, सामर्थ्य भी देता है और अधिकार भी देता है। क्योंकि परमेश्वर लगातार हमें अधिकारी ही के रूप में देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि मेरे बच्चे शुरू से अधिकारी हैं, वो अधिकार ही रखें और अधिकारी की तरह रहे, एक ऑफिसर की तरह रहे। तो शैतान क्या करता है, शैतान हमें संसार के साथ मिलकर, विज्ञान के साथ मिलकर हमें लगातार भिखारी बनाने की कोशिश करता रहता है। हमें भिखारी की तरह देखना चाहता है कि ये भीख ही मांगता रहे, ये देखो भीख ही मांगता रहे। जिसे परमेश्वर का अधिकार नहीं मिला तो वो आज भी भिखारी, जिसे परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं मिला, जिसे परमेश्वर का अधिकार आज तक समझ नहीं आया, वो आज भी भिखारी ही है। और परमेश्वर चाहता है कि उनको ये सामर्थ्य मिले, उनको मेरे पास लाओ, उनके मेरे पास आएंगे, मैं उसको चुनूंगा, मैं उसे बुलाहट दूंगा, तो तब मैं क्या करूंगा, उनको सामर्थ्य भी दूंगा और अधिकार भी दूंगा उन बीमारियों के ऊपर, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर। जैसे हम थोड़ी देर पहले जब एक घर में गए थे जिनके अंदर एक बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा था, वो देखते ही पहचान गया, वो देखते ही पहचान गया और डरने भी लगा, क्योंकि एक अधिकारी आया है। उसने मुझे जब महसूस किया तो ऐसे नहीं महसूस किया, ऐसे नहीं महसूस किया कि ये कौन आ गया, ये तो इस मोहल्ले का ही आदमी है, ये मोहल्ले में चलता फिरता वो बच्चा है जो हमारे घर आ गया है। तो ऐसा महसूस नहीं किया, उसने ये महसूस किया कि अब ये असली अधिकारी आ गया, ये अधिकार रखता है, इसे पता है परमेश्वर ने सामर्थ्य भी दी है और अधिकार भी दिया है। उस अधिकार के साथ मैं भी गया और जब मैं गया तो उसको भी पता चल गया कि ये अधिकारी आ गया, अब मेरी खैर नहीं। क्योंकि शैतान ने क्या किया है, सिर्फ कब्जा किया हुआ है, शैतान ने अपना हक जताया हुआ है, शैतान ने अपना मोहर लगाई हुई है। क्योंकि शैतान जो है वो झूठा अधिकारी है और झूठ का है पिता। वो झूठ से ही क्या करता है, अधिकार रखता है और कहता है कि मैं अधिकारी हूँ, मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। मगर परमेश्वर जब हमें अधिकार रखना सिखाता है, सामर्थ्य देके भेजता है, तो वो पहचान लेता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि असली अधिकारी आ गया। यस। अब मुझे ये स्थान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि असली अधिकारी आ गया। अब मुझे यहाँ से खिसकना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर रहने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये अधिकारी आ गया है, अब इसी का सब कुछ। क्योंकि परमेश्वर हमें लगातार अधिकारी बनाना चाहता है, परमेश्वर लगातार अधिकार की तरह देखना चाहता है, अधिकारी की तरह रहना चाहता है। हमें किसी मनुष्य के ऊपर हुकूमत रखने का वरदान और सामर्थ्य नहीं दिया। हमें किसी की चीज़ों के ऊपर, किसी के जगह के ऊपर या किसी के कोई हक, इस सृष्टि के ऊपर कोई भी ऐसी कोई चीज़ है जिस पर हम अधिकार रखें, ऐसा अधिकारी नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है आत्मिक वस्तुएं, आत्मिक चीज़ों के ऊपर, आत्मिक बीमारियों के ऊपर, आत्मिक सोचों के ऊपर, आत्मिक दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार रखने के लिए दिया और इस सृष्टि के लिए, इस सृष्टि का अधिकारी बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया और परमेश्वर देखना भी चाहता है कि ये अधिकारी ही बने। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने 12 चेलों को बुलाया और उनको दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का, क्या लिखा है, दूर करने, दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का अधिकार और सामर्थ्य दी है। दूर करने का मतलब है कि उनके अंदर उसका असर खत्म करने का अधिकार। क्यों? एक डॉक्टर क्या करता है, एक डॉक्टर के पास भी अधिकार है,
एक डॉक्टर के पास जब वो डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, उसके पास भी अधिकार आ जाता है कि मैं भी इस बीमारी को चंगा करने का क्या करता है, मेरे पास अधिकार, मैं मेडिसिन दे सकता हूँ। वो देता भी है, मेडिसिन देता है। वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन खाते हैं, वो शरीर में से क्या करता है, रोग निकल जाता है। मगर परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया है वो शरीर पर रोग दूर करने का अधिकार नहीं है, वो आत्मा का दूर करने का है। वो आत्मा का रोग दूर करता है, क्योंकि आत्मा का रोग वही दूर कर सकता है जिसके पास परमेश्वर का सामर्थ है और परमेश्वर का अधिकार है। एक डॉक्टर भी आत्मा के ऊपर लगा हुआ रोग, आत्मा के ऊपर दुष्ट आत्मा का असर वो खत्म मेडिसिन से नहीं कर सकता, क्योंकि असली मेडिसिन, असली जो है हमारे पास जो मेडिसिन है वो स्वर्ग की मेडिसिन है। इस डॉक्टर के पास, इन डॉक्टरों के पास जो मेडिसिन है ये संसारिक है, मगर हमारे पास जो मेडिसिन है वो स्वर्ग से आती हुई मेडिसिन है। इसीलिए हमारे पास ये परमेश्वर ने अधिकार दिया है, अधिकारी बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम क्या हो, अधिकारी हो। और 12 चेलों को भी परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का, दूर का मतलब है कि जब आप दूर कर दोगे तो दोबारा वो निकट भी नहीं आएंगे। ऐसी सामर्थ, ऐसा अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया और अधिकारी बनाया। फिर क्या लिखा है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। हाँ, फिर देखा परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार, आज किसी राज्य का प्रचार करना हो, किसी कबीले का प्रचार करना हो तो वो भी अधिकार के साथ ही किया जाता है। अगर इस मोहल्ले का मैंने प्रचार करना है तो पहले मुझे अधिकार रखना पड़ेगा, पहले वोटों के साथ जीतना पड़ेगा, फिर मैं अखाड़ा लगाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, बात करूंगा, इस मोहल्ले से मैं क्या करूंगा, प्रचार करूंगा। ऐसा ही ना, वोटें होती है ना, वोट डालते हैं। वोट से क्या होता है कि जैसे हमारे मोहल्ले में एमसी होते हैं, उनको अधिकार मिलता है कि जैसे कोई अखाड़ा होगा तो एमसी को बुलाया जाएगा, वो क्या करेगा, अधिकार रखेगा इस मोहल्ले में। ठीक है जी, मैं इस मोहल्ले का एमसी हूँ, वो अधिकार के साथ क्या करेगा, बोलेगा इस मोहल्ले के बारे में, इस मोहल्ले की कमियों के बारे में, इस मोहल्ले के बारे में बोलेगा, उसे अधिकार मिल गया। वैसा ही अधिकार परमेश्वर हमें देता है, और परमेश्वर ना तो इस मोहल्ले का हमें अधिकार रखने का, प्रचार करने को कहता, ना इस देश का। आज ये देश का, अगर देश का प्रधानमंत्री अधिकार रखता है प्रचार करने का देश के बारे में, तो उसको भी वोटें देनी पड़ी और वोटों के साथ जीता तो वो अधिकारी बना, पूरे इंडिया का बना ना अधिकारी, तो उसके उस राज्य का, इस राज्य का प्रचार करने का उसे हक मिल गया। आज जब हम परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें जब अधिकार देता हूँ, मैं जो अधिकार दे रहा हूं वो इस संसार का नहीं है, इस राज्य का प्रचार करने का अधिकार नहीं है, वो स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने का अधिकार है। और उन पर भी हमें वोटें मिलती हैं, उन पर भी हमें वोटें मिलती हैं। उस पर हमें कैसे वोटें मिलती हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए तैयारी करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए आते हैं, तो कई जो फरिश्ते हैं, जो आत्मिक संसार है, आत्मिक संसार जब ग्रहण करता है तो वो क्या करता है कि हाँ ये क्या है, आप अधिकारी बना है। आपको पता है कि जैसे हमने भारत में रहना है तो भारत में अपनी पहचान बनानी पड़ती है। अधिकार हमें मिला ना आधार कार्ड, ये आधार कार्ड क्या है, पहचान पत्र है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये इस भारत का क्या है, अधिकारी एक नागरिक है ना। अगर हमने भारत में अगर कुछ कबीले के ऊपर एमसी बनना है या अधिकारी बनना है या प्रचार करना है तो क्या करना पड़ेगा, वोटों के साथ जीतना पड़ेगा, अपनी पहचान के साथ, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी जो कुछ भी काम है उसको बाहर लाना पड़ेगा और पता लगना चाहिए कि ये क्या है, ये अधिकारी इस अधिकार के साथ। मगर परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक संसार में क्या होता है, आत्मिक संसार में भी हमें पहले अपनी पहचान बनानी पड़ती है। जो दुष्ट आत्माएं, जो अशुद्ध आत्माएं आत्मिक संसार के सारे जब तक हमें ना पहचान ले तब तक पता नहीं चलेगा कि ये कौन आया है। आज भी अगर मुझे उस दुष्ट आत्मा ने मेरे नाम से मेरी पहचान के साथ अगर नहीं पहचाना, और जब पहचाना तो एक अधिकारी के साथ पहचाना है, क्योंकि आत्मिक संसार पहचानता है, आत्मिक संसार पहचान
पहचानता है कि ये कौन है, उसे पता चलता है कि ये कोई अधिकारी आया है। अभी बेशक पता नहीं है कि ये कौन है, हो सकता है कि उसे पता ना चला हो कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये क्या है, मगर इतना जरूर पता है कि ये अधिकारी है, कोई अधिकारी आया है। अब पता चल गया होगा कि ये कौन है, क्योंकि पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले आत्मिक संसार में अपनी पहचान बनानी पड़ती है, क्योंकि वहां का भी हमें आधार कार्ड मिलता है, स्वर्ग का आधार कार्ड भी हमें मिलता है, अपना पहचान पत्र हमें मिलता है। तो हमें क्या, हम कहते हैं कि हम आत्मिक संसार को जानते हैं और आत्मिक संसार भी हमें पहचान। एक बार जब संत पौलुस एक दुष्ट आत्मा को निकालने गया तो दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं संत पौलुस को भी क्या करता हूँ, पहचान। एक जो है ना, दो लोग थे अपनी मर्जी से एक संत पौलुस की तरह चले गए निकालने के लिए दुष्ट आत्मा। हम भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, ले लो, ठीक है, यीशु का नाम लेकर चले। दुष्ट आत्मा ने बोल दिया कि आप कौन हो भाई? कहती मैं संत पौलुस को पहचानती हूँ, मैं परमेश्वर को भी पहचानती हूँ, आप कौन हो? उनकी पहचान ही नहीं, कोई अपनी मर्जी से जा रहे हो। और मैं ये कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर आपको अपनी पहचान ना दे, आपको वो स्वर्ग का आधार कार्ड ना मिले, तब तक आप आत्मिक संसार में खुले नहीं हैं। आत्मिक संसार में खुलने के लिए अपनी पहचान बनानी पड़ती है, फिर कि वहाँ के क्या करना, आपको उस जगह के नागरिक आपको पहचानते हैं कि ये आत्मिक संसार से आया। बेशक पावे चाहे वो नाम जानता है चाहे नहीं जानता, मगर इतना समझ लेगा कि ये कोई खास मुझे कोई अधिकारी आया है, मगर नाम पता बाद में तो चल ही जाएगा। कई दुष्ट आत्माओं को मेरा नाम पता है, कई दुष्ट आत्माओं को मेरा पता है मेरे मैं कौन हूँ, पर कईयों को पता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे होता है, जैसे हमारे मोहल्ले का MC है, मोहल्ले वालों को सब पता है, मगर दूसरे मोहल्ले में जाएगा ना तो पूछना पड़ेगा कि ये कौन है, मगर है कोई, देखिए पूछेगा भी ठीक है मिनिस्टर है, पर इसका नाम क्या है पता नहीं। ऐसे ही होता है कि कईयों को पता नहीं चलता, मगर इतना जरूर पता होता है कि ये अधिकारी है, मगर धीरे धीरे क्या होता है, उनको भी पता चलना शुरू हो जाता है कि ये अधिकारी। और परमेश्वर कहता है कि मैंने क्या किया है, पहले तो अपने चेलों को मैंने दुष्ट आत्मा बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा है। प्रचार करने के लिए भी और क्या है, बीमारियों को चंगे करने के लिए भी परमेश्वर कहता है मैंने भेजा है, अधिकारी की तरह मैंने भेजा है अपने बच्चों को। वो प्रचार में कल भी जैसे बात कर रहा था कि जब तक परमेश्वर ना भेजे तब तक हम प्रचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर भी प्रभु ने चेलों को भेजा है प्रचार करने के लिए, सामर्थ भी दी है, अधिकार भी दिया है। फिर वो प्रचार करने लगे, फिर वो प्रभु की संदेश पहुँचाने लगे और बीमारों को चंगा करने लगे। फिर क्या लिखा है, उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना दो कुर्ते। हाँ। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। हाँ। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अंत वे निकलकर गाँव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। परमेश्वर ने जब अपने चेलों को भेजा तो सबसे पहले क्या करके भेजा, कहता मार्ग में जाना है, उस कठिन रास्ते में जाना है। मगर परमेश्वर ने ये भी कह दिया, ना तो वहाँ पर क्या लेकर जाना है, ना तो लाठी लेकर जाना है, ना झोली लेकर जाना है, ना रोटी लेकर जाना है, ना रुपए लेकर जाना है और ना दो कुर्ते लेकर जाना है। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने कहा है बिल्कुल खाली जाना है, पर जाना भी है। अपने आप को उस तैयारी के साथ बिल्कुल नहीं लेके जाना, लाठी भी नहीं लेके जाना, झोली भी नहीं लेके जाना, रोटी भी नहीं लेके जाना, रुपए भी नहीं लेके जाना और दो कुर्ते भी नहीं लेके जाना, मगर जाना जरूर है। इसका क्या भेद है? इसका क्या भेद है? परमेश्वर जो है वो भेदों का भंडारी है और परमेश्वर चाहता है कि उसका भेद परमेश्वर के बच्चे जान लें। अगर हम इस बाइबल को जब हम पढ़ें तो इससे हमें क्या मिलेगा?
हमें ऐसा लगेगा कि जोली जो हम जोली टांगते हैं परमेश्वर ने उसको भी लेने से मना कर दिया। रोटी जो हम जिसको खाते हैं हमें ऐसा लगेगा कि रोटी से प्रभु ने मना कर दिया। रुपए जो हैं जो पैसे हैं और परमेश्वर ने पैसे से भी मना कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन आत्मिक है और परमेश्वर ने जो आत्मिक अधिकार, आत्मिक सामर्थ का अधिकार परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया, इसीलिए दिया कि वो आत्मिक चीजों और आत्मिकता में बढ़कर और आत्मिकता के साथ अधिकार रखें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप अधिकारी बने, आप अधिकारी बने और ऐसे अधिकारी बने कि जहां भी जाएं दूसरे भी जान लें कि ये परमेश्वर के लोग हैं और अधिकार के साथ आए हैं। और उस अधिकार के साथ वो चेले क्या करने लगे, दुष्टात्मा बीमारियों को क्या करने लगे, दूर करने लगे, वो दूर होने लगी क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरी। और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे अधिकार की तरह, अधिकारी की तरह चले, एक हक रख के अधिकार में बढ़कर उसकी सामर्थ को पाकर उसमें चले। हमें पढ़ने में ऐसा लगेगा तो परमेश्वर ने क्या किया है कि लिखा है कि ना तो लाठी लेकर जाना। लाठी का क्या मतलब होता? आत्मिक संसार में लाठी क्या करती है? लाठी का मतलब है कि सुरक्षा। लाठी का क्या मतलब है? सुरक्षा। लाठी का आत्मिक अर्थ बता रहा हूं। लाठी का आत्मिक अर्थ है सुरक्षा। परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि लाठी भी लेकर नहीं जाना, जाने की कोई सुरक्षा नहीं लेकर जानी अपने साथ। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है ना जोली लेकर जाना। परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है कि जोली भी लेकर नहीं जाना। जोली का क्या अर्थ होता है? आत्मिक अर्थ होता है प्राण। परमेश्वर ने कहा अपने प्राणों को भी लेकर नहीं जाना। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक लोग ही समझ पाएंगे। ये प्राण को लेकर क्यों नहीं जा रहे, ये लाठी को, सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं जा रहे, मगर ये परमेश्वर समझाना चाहता है आत्मिक तरीके से, क्योंकि वचन आत्मिक है और मेरा परमेश्वर भी आत्मिक है, उसका अधिकार भी आत्मिक है, उसकी सुरक्षा भी आत्मिक है। इसलिए परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि आप अधिकारी हो और सच्चे अधिकारी। प्रभु ने अपना संदेश इसलिए नहीं पहुंचाया कि आप जैसे हो वैसे ही पढ़ते रहो और जैसे ही वैसे क्या करते रहो, अनुग्रह पाते रहो। और मैं बताना चाहता हूं इनका मतलब क्या होता है। लाठी का मतलब होता है सुरक्षा। परमेश्वर कहता है कि आप जाओ, नगर में जाओ, बीमारियों को निकालो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को दूर करो, मगर बिना सुरक्षा के जाना है। क्या नहीं लेकर जाना? लाठी नहीं लेकर जाना। लाठी का क्या मतलब होता है? सुरक्षा। कोई सुरक्षा आपके साथ नहीं जाएगी, कोई सुरक्षा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, लाठी भी नहीं जाएगी, कोई ऐसी सुरक्षा भी नहीं ले जाएगी। फिर परमेश्वर ने कहा ना झोली लेकर जाना। झोली का मतलब होता है प्राण। झोली का क्या अर्थ होता है? आत्मिक अर्थ होता है प्राण। अपने प्राणों को भी नहीं लेकर जाना। एक ऐसी बात होगी, शरीर के साथ तो अंदर तो प्राण भी है। अभी बताता हूँ इसका अर्थ, अभी भेद पता चलेगा इसका कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा। परमेश्वर ने कहा प्राणों को भी छोड़कर जाना, भी इधर प्राणों को भी अपने साथ नहीं लेकर जाना। तीसरे नंबर पर क्या मना किया? रोटी। रोटी क्या है? रोटी का मतलब होता है शरीर। रोटी का क्या मतलब है? अपना शरीर भी लेकर नहीं जाना। अब ये कैसी ऐसी बातें हो रही हैं? अपना शरीर नहीं लेकर जाना, प्राण नहीं लेकर जाना, सुरक्षा नहीं लेकर जानी, तो फिर जाएगा क्या? पढ़ने में जो हमें ऐसे लगेगा कि परमेश्वर ने मना किया है रोटी नहीं लेकर जाना, झोली नहीं लेकर जाना, रुपये नहीं लेकर जाना, लाठी नहीं लेकर जाना। हम पढ़ रहे हैं बाइबल में ऐसा है, मगर ये कौन आ गया, ये कौन सा दास आ गया परमेश्वर का जो वचन बदलते जा रहा है, जो वचन की गहराई ऐसी बात बोलते जा रहा है जिसे हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। जाना भी है, परमेश्वर ने अधिकार भी दिया है, परमेश्वर ने सामर्थ्य भी दी है और भेजा भी है और जाना भी है, मगर ये कुछ लेकर नहीं जाना। सुरक्षा भी नहीं लेकर जानी, प्राणों को भी नहीं लेकर जाना। रोटी का मतलब है शरीर को भी लेकर नहीं जाना, शरीर को भी लेकर नहीं जाना। फिर क्या लिखा है? रुपए।
रुपए भी लेकर नहीं जाना। रुपए का मतलब होता है भविष्य, अपना भविष्य भी लेकर नहीं जाना। क्या मतलब होता है रुपए का? भविष्य, अपना भविष्य भी नहीं छोड़ जाना है, भविष्य की भी नहीं चिंता करनी, भविष्य भी लेकर नहीं जाना। फिर लिखा है दो दो कुर्ते। दो दो कुर्ते का मतलब होता है दोहरा जीवन, एक शारीरिक जीवन और एक आत्मिक जीवन। इसके भी बिना जाना है, मगर जाना जरूर है। फिर परमेश्वर कहता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि ना तो हमें प्राण लेकर जाना है, ना तो हमें लाठी लेकर जाना है, ना तो सुरक्षा लेकर जाना है, ना झोली लेकर जाना है, ना कि इनका झोली का अर्थ है प्राण को लेकर जाना है। रोटी लेकर जाना है, ना तो रोटी लेकर जाने का मतलब है ना शरीर लेकर जाना है, ना रुपए लेकर जाने का मतलब है ना भविष्य लेकर जाना है, और ना दो दो कुर्ते लेकर जाना है, मतलब है ना दोहरा जीवन लेकर जाना, ना शारीरिक ना आत्मिक जीवन लेकर जाना है। तो फिर हम जाएंगे क्या? कैसे जाएंगे? शरीर भी इधर, भविष्य भी इधर, सुरक्षा भी इधर, प्राण भी इधर, और शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन भी चला गया, तो फिर जाएगा क्या? फिर कौन जा रहा है? परमेश्वर ने, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है? उनको अधिकार दिया है। वो अधिकार दिया है। अधिकार क्या दिया है? दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारियों को चंगा करने का, प्रचार करने का अधिकार दिया है। तो वो अधिकार क्या दिया था? क्या प्रभु ने कोई उनको पुस्तक दी थी? क्या प्रभु ने कोई उनको वचन दिया था? क्या प्रभु ने कोई चीज खाने को दी थी, ये खाओ अपने आप सामर्थ्य मिलेगी? प्रभु ने क्या अधिकार क्या दिया था? अधिकार तो मिल गया, पर अधिकार दिया क्या था? यही भेद है, यही प्रभु की सामर्थ्य है कि वो अधिकार होता क्या है, वो अधिकार क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर ने उनको ना तो कोई बाइबल की जा कोई संदेश दिया, ना तो कोई उनको पुस्तक दी, ना तो कोई प्रभुति दी, ना तो कोई उनको ताबीज दिया, ना तो कुछ ऐसा दिया और कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अधिकार क्या दिया? और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वो अधिकार अपना नाम यीशु दिया। कहता यीशु का नाम लेकर जाओ, सब कुछ मिलेगा। ना आपको लाठी की जरूरत, ना सुरक्षा की जरूरत, क्योंकि ये नाम आपकी सुरक्षा करेगा। यो यीशु का नाम अधिकार है। प्रभु ने अपना नाम दिया, आज के बाद ये लेकर जाओ, ये आपकी सुरक्षा करेगा। मार्ग में जाना है, रास्ते पर जाते रहो, चलते रहो, और आपकी सुरक्षा ये नाम करेगा। झोली नहीं लेकर जाना, प्राणों की चिंता नहीं करना, क्योंकि प्राणों की सुरक्षा ये नाम करेगा। ये आपके प्राणों को भी बचाने की सामर्थ रखेगा। रोटी नहीं लेकर जाना, अपने शरीर की चिंता नहीं करनी, ये शारीरिकता के जो भी संभालता ये नाम करेगा, क्योंकि यही रोटी है, यही रोटी बनकर काम करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, मेरा नाम यीशु का नाम, जो स्वर्ग से आती रोटी यही है, इसी के खाने से रोगी जो है मनुष्य वो तृप्त होता है और रोग से चंगे होते हैं। और कुछ नहीं दिया प्रभु ने, वो नाम ही अधिकार है। ये लेकर जाओ, अधिकार लेकर जाओ, यीशु का नाम लेकर जाओ, अपना नाम दे दिया। कहते चलो ये लेकर जाओ मेरा नाम। ना झोली लेकर जाना, लाठी नहीं लेकर जाना, ये नाम आपकी सुरक्षा भी करेगा। ये झोली लेकर नहीं जाना, प्राणों की भी चिंता नहीं करनी। झोली का मतलब क्या था? प्राण। प्राणों की चिंता नहीं करनी, ये नाम आपके प्राणों की भी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, प्राणों को बचाएगा। फिर क्या लिखा है? रोटी नहीं लेकर जाना, यानी कि आपका शरीर भी नहीं जाएगा। अपने शरीर पे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कहता है प्रभु? चिंता ना करो, ये नाम आपकी रोटी भी है, ये नाम ही आपकी रोटी है। इसे खाओ, इस अधिकार के साथ जाओ, अधिकार लेकर जाओ। फिर क्या लिखा है? रुपए, भविष्य। रुपए का क्या मतलब बताया था? भविष्य। परमेश्वर कहता अपने भविष्य की चिंता ना करना, ये नाम आपको आपका भविष्य भी बतलाएगा। ये सामर्थ्य है परमेश्वर की इस नाम में, उस स्वर्ग से आता नाम
यीशु का नाम जो हमें अधिकारी में मिला, अधिकार के साथ, हक के साथ। और परमेश्वर ने कहा दो दो कुर्ते नहीं लेकर जाना, ना तो आत्मिक जीवन ना शारीरिक जीवन। ये नाम आपको आत्मिक और शारीरिकता में दोनों में सुरक्षा भी करेगा और आपके भविष्य के साथ इसको पूरी तरीके से आपको खिलाता पिलाता चलता रहेगा, किसी भी चीज की कमी घटी नहीं आने देगा, क्योंकि ये नाम अधिकार है। और ये अधिकार रख के जाओ, इस अधिकार से हर दुष्ट आत्मा भी कामेगी, हर दुष्ट आत्मा दौड़ेगी, बीमारियां दूर होगी, कष्ट दूर होगा, रोग दूर होगा, क्योंकि मेरा नाम अधिकार है। मैं उसी को देता हूं जो अधिकारी के साथ आया और अधिकारी बनना चाहता है। आज प्रभु का नाम हमें अधिकार के साथ मिला है, आज प्रभु का नाम हमें अधिकारी की तरह मिला है। आइए उस नाम के वसीले अपने आप को घुटने टेक, आइए उस नाम के वसीले अपने आप को अर्पित कर दें, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं अधिकार के साथ, अधिकारी के साथ युद्ध करना चाहते हैं, अधिकारी के साथ लड़ना चाहते हैं, अधिकारी के साथ हम जीना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु का नाम तो हमें मिल गया मगर उसकी अहमियत को नहीं पहचान सके, यीशु का नाम तो हमें मिल गया मगर अधिकार नहीं रखा। वो अधिकार हमें अधिकारी की तरह मिलता है। जब यीशु का नाम हमें मिलता है तो उसकी सुरक्षा हम पर आती रहती है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र, वो नाम ही अधिकार, वो नाम ही अधिकार है। अधिकार किसे कहते हैं? यीशु के नाम को अधिकार कहते हैं। वो यीशु के नाम जिसे मिल जाए वो अधिकारी बन गया, उसके पास कोई भी सुरक्षा नहीं मिली, उसके पास कोई भी प्राणों की सुरक्षा नहीं है, उसे प्राणों की चिंता नहीं है, घायल होने की चिंता नहीं है, मृत्यु की चिंता नहीं है। ना तो प्रभु ने कहा तुम प्राणों की चिंता ना करो, क्योंकि मैं जानता हूं इस नाम को लेकर जाओ, ये नाम यीशु का नाम आपके प्राणों की भी सुरक्षा करेगा, प्राणों की भी प्रभु देखभाल करेगा। वो परमेश्वर कहता है कि अपने भविष्य की चिंता ना करो, क्योंकि ये नाम तुम्हारा भविष्य भी जानता है, तुम क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये नाम जानता है। इस नाम के साथ बढ़ते रहो और यीशु के नाम की महिमा करते रहो। अपने चेलों को सामर्थ दी और चेलों ने बिना जोली बिना प्राण के चले गए उस नाम को लेकर और जगह जगह फिरते रहे और प्रभु का प्रचार करते रहे, दुष्ट आत्माओं को निकालते रहे। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी वही काम हो रहा है, आज भी परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, आज भी वो नाम लेकर चल रहे हैं, आज भी हम यीशु का नाम लेकर चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि एक बैल जो है वो अपने पीछे एक गाड़ी लगाए रखा, एक पीछे उसके एक बैल के पीछे गाड़ी रखी हुई है जिस पर पिक्चरें लगी हुई हैं, जिस पर तस्वीरें टांगी हुई हैं, जिस पर वजन चल रहा है, मगर बैल को पता नहीं है कि पीछे क्या लदा हुआ है, उस बैल को पता नहीं है कि वो क्या लेकर जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए क्योंकि यीशु का नाम आपने उठा रखा है, यीशु की सामर्थ आपके अंदर आना चाहती है, यीशु का नाम आपको दिया गया है, मगर उस सामर्थ का आपको पता ना चले वो क्या है, वो अधिकार क्या मिला हुआ है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि मेरे चेलों के ऊपर वो सामर्थ है, वो अधिकार है, वो अधिकार रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें अधिकारी बनाना चाहता है और शैतान हमें भिखारी बनाना चाहता है कि इस नाम से दूर रहे। और शैतान हमें इसीलिए भिखारी बनाना चाहता है कि आप यीशु का नाम ना ले लें, यीशु की संगति ना ले लें, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह कहीं आपको अधिकारी ना बना दे, कहीं आपको याद ना आ जाए कि हम तो भिखारी नहीं है, आज हम अधिकारी हैं। और मैं कहता हूँ शैतान जितना मर्जी जोर लगाए वो कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी है, असली अधिकारी हम हैं। और शैतान को आज ये पदवी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि असली अधिकारी आ गया, असली अधिकारी आ गया, असली अधिकारी आ गया, यीशु का नाम लेकर आ गया और जीवन ऐसा अधिकार हमें देता है, ऐसा अधिकार हमें तू देता है, ऐसे अधिकार के साथ हम चले और जिए। तेरे नाम की महिमा हम पर उतरे, तेरे वचन का असर हम पर उतरे, तेरे प्राणों का असर हम पर उतरे, तेरे प्राणों की ढाल हम पर उतरे। पवित्र आत्मा के सूर्य का भला कराना ये चले में बेसमा अकेला याद रखा मेरे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में,
हालेलुया। प्रभु के बच्चों, थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता है कि आप अधिकारी की तरह चलो। प्रभु चाहता है कि आप अधिकार की तरह चलें। प्रभु चाहता है कि आप हक के साथ उस नाम को लेकर चलें, उस नाम की अहमियत को समझ कर चलें कि आपने क्या लिया है, आपको प्रभु ने क्या दिया है। आज प्रभु ने अपने चेलों को फिर से वो नाम दिया है और कहा है कि मार्ग में जाना है। ये मार्ग वही है, ये मार्ग कोई साफ सुथरा मार्ग नहीं है, ये कठिन मार्ग है। इस मार्ग में कांटे भी हैं, इस मार्ग में शैतान भी है, बीमारियां भी हैं, मगर परमेश्वर कहता है ये नाम आपको रास्ते में सुरक्षादायक करता रहेगा, आपको बचाता रहेगा, आपके हर बंधनों को तोड़ता रहेगा। आगे जितने भी जो कुछ भी आएगा, मगर आपका काम है चलना, आप चलते रहना। इस नाम को लेकर जाए, आज इस नाम को लेकर जाए ताकि ये नाम आपके अंदर, आपके लहू में, आपके प्राणों तक पहुँचे और उस अधिकार के साथ आप अधिकारी बने। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद है, शुक्र करते हैं। जितने भी जन प्रभु जी जिन्होंने वचन प्रभु सुना है वो आशीष बरकत पाए प्रभु। तेरी ओर से इस नाम के ऊपर उनका असर, इस नाम के वसीले उन पर असर हो प्रभु। ये असर उनके अंदर आत्मा तक पहुंचे और उनका प्रभु ये जागृति हो कि ये भिखारी नहीं है, अधिकारी है। अधिकार के साथ चले। ऑनलाइन जितने भी प्रभु जी सुन रहे हैं, जितने भी प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सामर्थी बने, अधिकारी बने, क्योंकि परमेश्वर शैतान के पैरों तले जमीन निकल जाए। शैतान जो अधिकारी बन बैठा है, जो अधिकार के साथ रखता है, मगर प्रभु असली अधिकारी आकर शैतान को दूर कर सके कि हट पीछे, ये संसार मेरे परमेश्वर का है, तू दूर हो जा, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आप असली अधिकारी हैं। आज झूठे अधिकारी को छोड़नी पड़ेगी, उस पदवी को छोड़ना पड़ेगा जो झूठा अधिकारी बना है। आप असली अधिकारी हैं और असली अधिकार आप हक रख के करें। और प्रभु तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी होती रहे। इससे प्रभु जी बंदगी को आखिर तक सामर्थ्य के साथ तूने हमें चलाया, बढ़ाया, और जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं सबके सब आशीष और बरकत पाते हुए प्रभु तुझ में बढ़े और तुझ में खिलते रहे, तेरे नाम की महिमा में बढ़ते रहे। सबको आशीष हो, सबको बरकत मिलते रहे। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में